अगर रूटीन से हटकर कोई भी ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं जो शाम की चाय का मज़ा दुबारा कर दे तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हम बना रहे हैं नमक पारे और ज़रा हट के ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ अजवाइन डाली है। साथ ही इसमें मैंने डालना है हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा। अजवाइन और ज़ीरे को अच्छी तरह से हथेली पर मसल के डालिएगा, इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब सा आता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ज़ीरा और साथ में मैंने यहाँ पर काली मिर्च डाली है। आप कह रहे होंगे कि स्नैक्स में काली मिर्च का क्या काम है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। तो हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ा मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाले हैं इसमें कुकिंग ऑयल के। हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, घी का नहीं। घी से इस तरह होता है कि आपके जो खस्ता बनते हैं स्नैक्स, तो यहाँ पर हमने क्रिस्पीनेस चाहिए तो वो हम ऑयल डालकर ही लेंगे। यहाँ पर ऑयल आपने ज़रूर चेक करना है। यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से मैदे में आपने पहले ये स्टेप करना है कि अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि जो हमने ऑयल डाला ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ देखें मुट्ठी कितनी ज़बरदस्त बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें आधा लेमन का जूस डालूंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस लिए डाल रही हूँ, तो बाज़ दफ़ा हम लोग जब स्टोर करते हैं ना ये नमक पारे वगैरह, तो जो हमने ऑयल डाला है इसकी अजीब सी स्मेल से आने लग जाती है। तो आप इस तरह लेमन डालेंगे ना तो उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और इसका कोई जायका टेस्ट वगैरह बिल्कुल भी हमारे स्नैक्स में नहीं आने वाला, ना ही कोई खटास आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी वो स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने इसमें लेमन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी डालकर। हमने इसकी ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा नरम डो बनानी है। बस इस तरीके से ये देखें, बस इतनी सी हम जैसे समोसे की डो बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाना है। अब इसको 10 मिनट तक कवर लगाकर आपने रेस्ट देना है। तो अब यहाँ पर एक कटोरी लेते हैं और इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिए मैदे के और साथ में 2 ही टेबलस्पून इसमें हमने डालने हैं घी के। घी डालकर हमने इसकी एक ज़बरदस्त सा लिक्विड सा तैयार करना है। तो यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको रख देते हैं साइड पे, तो इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब एक हिस्सा इसमें से कर लेना है। 2 हिस्से किए हैं तो एक ले लेना है हमने और इसको इस तरीके से आपने इसकी रोटी बना देनी है और इसको इतना बारीक बेलना है कि जैसे हम समोसे के लिए बेलते हैं। तो ये देखें रोटी हमने बना दी है। अब जो हमने घी और उस वाला मैदे वाला बना के रखा था मिक्सचर, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, तो तभी आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर यहाँ पर जो है अहम पॉइंट यही है इसमें कि इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग बहुत एहतियात से करनी है और बहुत टाइटली करनी है। तो अगर ज़रा सी भी इसमें हवा चली गई ना तो आपके स्नैक्स में जो लेयर है वो सही तरीके से नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर ये देखें मैं इसको एक तरह से इसको दोबारा से फिर रोल कर रही हूँ ताकि सारा एक जैसा हो जाए। अब यहाँ पर 1-1 इंच के फासले पर इसकी मैं कटिंग करूँगी तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ लेयर जो है वो बन जाएंगी। तो ये देखें, अब ये एक पार्ट आपने उठाना है हथेली से इस तरीके से प्रेस कर देना है। एक एक उठाना है फिर हथेली से ही आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसमें लेयर जो है वो अच्छी तरह से लग जाएंगे। देखें लेयर जो हमने बनाई है ना वो ख़राब ना हो जब हम इसकी बेलेंगे। तो यहाँ पर ये देखें एक पार्ट मैंने ले लिया है और इसको इस तरीके से हमने बारीक सा बेलना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने मोटा बिल्कुल भी नहीं बनाना, वरना आपके स्नैक्स जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बहुत बारीक आपने बनाना है। अब इसके ऊपर वही मैदे वाला लिक्विड हमने उसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने उठाना है और इसको फोल्ड कर देना है। अब फिर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर इसके लगा देंगे, फिर इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ पर इस तरीके से आपने इसकी शेप बना देनी है। अब फोक से ऊपर से इसके इस तरीके से हमने इसको दबा के सुराख कर देने हैं ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खस्ता से नमक पारे बनते हैं। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पर सारे मैंने बना के रख दिए हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पर पैन रखती है चूल्हे पे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि घी जो आपने इसमें डाला है या ऑयल डाला है ना, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बस मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स बने। पहले तो ये 5 से 10 सेकंड तक ये ऐसे ही लगेगा कि ये नीचे बैठ गए हैं, लेकिन जैसे ही ये पकना शुरू होंगे ना, तो ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़े ही डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। तो ये देखें, ये अब ऊपर आ गए हैं, सारे ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। तो अब आप इनको जैसे भी चाहें करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब इनको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और यहाँ पर इनका गोल्डन कलर आने तक हमने इनको पकाना है। अगर फ्लेम आप बहुत ज़्यादा हाई कर लेंगे ना, तो फिर जो आपके स्नैक्स हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ज़बरदस्त अब इन पे कलर आ रहा है। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ये हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं। और दूसरी तरह से तो आपने बहुत सी तरह के खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर ये वाले आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।